वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीमद् भगवत गीता के संबंध में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवत गीता का वक्ता कौन है, भगवत गीता के तात्पर्य क्या है और भगवत गीता के पाठक कौन है। इस श्रृंखला में हम लोग श्रवण करेंगे आज कि भगवत गीता के पाठक कौन है, श्रोता कौन है, कौन भगवत गीता को अध्ययन करना चाहिए, किस भाव से करना चाहिए, कौन इसके वास्तविक पाठक हैं या भगवत गीता अध्ययन के अधिकारी हैं, कौन वास्तव में भगवत गीता श्रवण के श्रोता हैं, किस भाव से पाठ करने से, पठन पाठन करने से वास्तविक भगवत गीता की पूर्ण कृपा प्राप्त होगा। तो भगवत गीता के जितने भी पाठक हैं उनको दो श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है, एक स्थूलदर्शी और एक सूक्ष्मदर्शी। तो स्थूलदर्शी पाठक, स्थूलदर्शी माने जो बाह्य चीज को देखते हैं, भगवत गीता के बाहरी अंश को समझ रहे हैं, उसके अंतर में जो सूक्ष्म तात्पर्य उसको नहीं समझ पा रहे हैं, सिर्फ बाह्य सिद्धांत को ग्रहण कर रहे हैं। वो कैसे हैं? ऐसे जो स्थूलदर्शी पाठक हैं, भगवत गीता को अध्ययन कर रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उनका ये विचार है कि भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को कहा और भगवत गीता को पूर्ण रूप में श्रवण करने के बाद अर्जुन ने क्या निश्चय किया? ना युद्ध करने के लिए निश्चय किया, अर्थात उन्होंने अपना कर्तव्य कर्मों को करने के लिए निश्चय किया। इसलिए ऐसे जो स्थूलदर्शी पाठक हैं, इनके विचार में इनका सिद्धांत ये है कि कर्म ही भगवत गीता के प्रतिपाद्य वस्तु है, अर्थात कर्मों को ही प्रतिपादन किया गया है भगवत गीता में। भगवान की जितना शिक्षा है उसके सार मर्म है कि कर्म करो। तो ऐसे व्यक्ति कहते हैं कर्म ही भगवान है, और बाकी भगवत गीता की जो सूक्ष्म मर्म है, तात्पर्य, उसको नहीं समझ पाते। लेकिन जो सूक्ष्मदर्शी उस श्रेणी के पाठक हैं, ये भगवत गीता के जो बाह्य अर्थ से संतुष्ट ना होकर और अधिक गंभीर तात्विक विषय वस्तु को जानने की प्रयास करते हैं, और शुद्ध भक्तों की सहायता से, उनकी कृपा से उनको ये अनुभव हो जाता है कि भगवत गीता के जो सूक्ष्म विचार है वो क्या है, उसके सिद्धांत है, वो है कहीं ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवत गीता कहा गया है। भगवत गीता नहीं कहा गया है कि ऐसे कर्म करने के लिए। ब्रह्म ज्ञान और उनसे उन्नत और सूक्ष्मदर्शी जो पाठक हैं, उनको ये अनुभव हो जाता है कि पराभक्ति, भगवान की पाद पद्म में, भगवान के चरण में शुद्ध भक्ति जाजन करना, पराभक्ति ही भगवत गीता के तात्पर्य है। ऐसे पाठक
और श्रेष्ठ होते हैं। अगर ऐसे पाठकों को प्रश्न किया जाएगा कि अर्जुन ने जो युद्ध को अंगीकार किया, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, तो इसको क्या माना जाएगा? ये क्या उनका कर्म नहीं है? नहीं, ये उनके कर्म नहीं है। अर्जुन ने जो युद्ध को अंगीकार किया, ये उन्होंने अपना अधिकार निष्ठा का परिचय दिया, अर्थात उन्हें दिखलाया कि मेरे अधिकार के हिसाब से, मेरे अधिकार से युद्ध ही करना चाहिए। ये अधिकार निष्ठा को दर्शाया, अर्थात ये अधिकार निष्ठा का एक उदाहरण मात्र है। ये उनके भगवत गीता के चरम तात्पर्य नहीं है। भगवत गीता के चरम तात्पर्य स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कहा है। चरम तात्पर्य क्या है? ना शुद्ध भक्ति। मनुष्य की स्वभाव के अनुसार ये जो कर्म, ये जो अधिकार निष्ठा क्या चीज है? मनुष्य की जो स्वभाव है, कोई सत्व गुण में है, कोई रजगुण में है, कोई तम गुण में है। मनुष्य का स्वभाव अनुसार तो उनके अलग अलग अधिकार रहता है और अलग अलग कर्म अधिकार उनको प्राप्त होता है। ये कर्म अधिकार आवश्यक है। क्यों? कर्म अधिकार को आश्रय करके अपन जीवन यात्रा, उनके जो जीवन यात्रा को निर्वाह कर पाएंगे। अगर कर्माधिकार को आश्रय नहीं करेंगे एक जीव, कहेंगे हम कर्म अधिकार को हमको अंगीकार करना आवश्यक नहीं है, हम इनसे ऊपर हैं, तो अपना जीविका निर्वाह नहीं कर पाएगा, उनके जीवन यात्रा असंभव हो जाएगा। ये कर्माधिकार को आश्रय करके प्रारंभिक स्तर में अपना जीवन यात्रा को निर्वाह करते हुए धीरे धीरे तत्व ज्ञान में प्रवेश करते हैं और अंत में उनको तत्व ज्ञान की उपलब्धि होती है। ये तत्व ज्ञान क्या है? न भगवत भक्ति ही सार सर्वस्व है। अगर जीवन यात्रा को निर्वाह नहीं कर पाएंगे तो तत्व दर्शन कभी सुलभ नहीं होगा। ये व्यक्ति अगर सर्वाइव नहीं करेगा तो कैसे वो तत्व ज्ञान प्राप्त करेगा अपना जीवन में? इसलिए प्रारंभ अवस्था में अपना अधिकार के हिसाब से वर्णाश्रम धर्म को यथोचित पालन करना आवश्यक है और ये वर्णाश्रम धर्म ही कर्माधिकार का व्यवस्था मात्र है। और ये वर्णाश्रम के अंतर्गत जो सत्कर्म आदि है उसको भी आश्रय ग्रहण करना चाहिए। वर्णाश्रम में जो सत्कर्म दिया गया है, जो करना चाहिए, उचित कर्म दिया गया, उसको आश्रय, वो कर्म को आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ये सत्कर्म के अंतर्गत क्या है? भगवान के प्रति जो कर्म को हम अर्पण करते हैं, निष्काम कर्म, जैसे भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जद करोसी जद अस्नासी जद जुहोसी ददासी जद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम। ये सत्कर्म वर्णाश्रम में सत्कर्म के अंतर्गत निष्काम कर्म जो भगवान को अर्पित किया जाता है। जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी कुछ कर्म कर रहे हो, जत करोसी, जो कुछ भोजन कर रहे हो, जो तपस्या कर रहे हो, ये सब कुछ मुझे अर्पण करो। भगवान को अर्पण करना माने वो निष्काम कर्म हो जाए, अपने उसका फल खुद स्वयं भोग करने के बदले भगवान को अर्पण करके, निवेदन करके उस कर्म को निर्वाह करते हैं और कर्म फल के लिए भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं। ऐसे करने से धीरे धीरे उस अधिकार में रहते हुए ऐसे करने से वो व्यक्ति का धीरे धीरे उनका चित्त शुद्धि होगा और तत्व ज्ञान में प्रवेश होगा और अंत में शुद्ध भगवत भक्ति प्राप्त हो जाता है। भगवत गीता के जो पाठक हैं, गीता शास्त्र के जो पाठक हैं, उनको एक चीज पूर्ण रूप में स्वीकार करना पड़ेगा और ग्रहण भी करना पड़ेगा। क्या है? बिना संशय के कि भगवत गीता के जो परम सत्य है वो कौन है? कौन सत्य को भगवत गीता में स्थापन किया गया है? वो सत्य है भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है, वही परम श्रेष्ठ तत्व हैं, अद्वैत सत्य हैं। ये तत्व को स्थापित किया गया भगवत गीता में।
ये पाठ जो है भगवद गीता के, इस चीज को पूर्ण रूप में ग्रहण करना पड़ेगा बिना संशय में, क्योंकि भगवान परम सत्य हैं, उनको स्थापित किया गया और उनके जो शिक्षा है, उनके समस्त उपदेश जो दिया गया भगवद गीता में, वो भी यथाजत रूप में बिना कुछ उसमें करेक्शन करके, एडिटिंग करके, बिल्कुल ऐसे ही यथाजत रूप में, मौलिक रूप में उस उपदेशों को ग्रहण करना पड़ेगा। वो परम सत्य है, भगवान जैसे हैं उनकी वाणी भी परम सत्य है। और भगवान इस बात को कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे एकांतिक भक्त हो। भगवान को पूर्ण रूप में कौन ग्रहण करता है? भगवान के भक्त। क्योंकि तुम मेरे एकांतिक भक्त हो, मेरे प्रिय सखा हो और मेरे प्रत्यक्ष शिष्य भी हो। भगवद गीता के प्रारंभ में अर्जुन ने भगवान को गुरु रूप में स्वीकार किया, ग्रहण किया और उनके शिष्य होने का स्वीकार किया। उन्होंने बोल शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। इसलिए भगवान कहते हैं क्योंकि तुम मेरे प्रत्यक्ष शिष्य, प्रिय भक्त, एकांतिक भक्त और प्रिय सखा भी हो, मुझसे संबंधित हो, मेरे इतने प्रिय होने के कारण मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास तुम्हारा, इसीलिए मैं ये गुह्य उपदेश तुमको प्रदान करता हूं जो कि परम सत्य है, दूसरों को नहीं दिया जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसको अपने शब्द में कहते हैं कि भक्तोषि में सखा चेति रहस्यम यतद उत्तमम। ये उत्तम रहस्य को मैं तुमको प्रदान कर रहा हूं इसलिए क्योंकि तुम परम भक्त हो, एकांतिक भक्त हो, मेरे प्रिय सखा और प्रत्यक्ष शिष्य हो। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई भक्त नहीं बनता है, भक्त नहीं है, तो ये भक्ति में प्रवेश नहीं किया है, भक्त नहीं बना है, ये गंभीर तत्व को नहीं समझ पाएगा। भगवद गीता के जो गंभीर तत्व है उसको समझने के लिए एक व्यक्ति को भक्त होना पड़ेगा। बिना भक्ति में भगवद गीता के वास्तविक तात्पर्य का अनुभव नहीं होगा। और यही बात भगवान ने अपने शब्द में भगवद गीता की आदि मध्य अंत सर्वत्र इसी को स्थापन किया है। जिस प्रकार दूध के अंदर, दूध में हर कण कण में घी विद्यमान है, घी को हम देख नहीं पाते, उस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में शुद्ध भक्ति ही तात्पर्य है, इस बात को सर्वत्र स्थापित किया गया है। और अनुभव कौन कर पाएगा? सिर्फ जो भक्त है वो अनुभव कर पाएगा। भगवान कहते हैं कि भक्त्या तुनन्या शक्य अहम एव विधुर्जुन, कि ये एकादश स्कंद में, एकादश अध्याय में 54 श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मेरे जो परम दिव्य रूप जो तुम दर्शन कर रहे हो, ये सिर्फ कौन दर्शन कर सकता है? ना भक्ति के द्वारा ही ये दर्शन किया जा सकता है। भक्ति तो अनन्या शक्य, भक्ति के द्वारा ही एक व्यक्ति समर्थवान होता है इसको दर्शन करने के लिए। अगर किसी के अंदर भक्ति नहीं है, उनको ये गुह्य उपदेश को मत दो। इदम ते ना तपस्काय ना अभक्ताय कदाचन, कभी भी इस गुह्य उपदेश को अभक्त को प्रदान मत करो। अष्टादश अध्याय में, 18 अध्याय में 67 नंबर श्लोक में ये भगवान कहते हैं केवल भक्तों को ही ये उपदेश को प्रदान करना चाहिए। तो भगवद गीता में जो अन्य 3 प्रकार की साधक भगवान ने बताया वो क्या है? भगवद गीता की जो पाठक हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, जो अनुसरण कर रहे हैं, और जो श्रोता हैं, 3 प्रकार की उसमें है पाठक। तो उनके संबंध जो भगवान ने कहा है उसको कैसे समझना होगा, भगवान ने अपने शब्द में उनको बतलाया है। एक तो ज्ञानी, एक योगी और एक भक्त। 3 प्रकार के साधक हैं, पाठक हैं भगवद गीता के, जो स्वाध्याय करते हैं। तो ज्ञानी यहां जो बतलाए भगवान ने, वो कोई निराकार निर्विशेष ज्ञानी नहीं जो भगवान के आकार नहीं स्वीकार करते, भगवान की व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, निशक्ति के भगवान की शक्ति को ही स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान की जो सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते, भगवान को अव्यक्त
अव्यक्तवादी लोग, मायावादी लोग, ऐसे ज्ञानी के संबंध में भगवान यहां नहीं कहते भगवत गीता में। भगवत गीता में जो ज्ञानी भक्तों के बारे में, अर्थात जो ज्ञानी हैं और भगवत गीता के जो पाठक हैं, जो साधक हैं, जो स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इनको कौन ज्ञानी है? ये सब ऐसे ज्ञानी शरणागत ज्ञानी हैं। बहुनाम ज्ञानवानन्ते ज्ञानमान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। प्रपद्यन्ते भगवान कहते हैं, अर्थात ऐसे ज्ञानी जो भगवान के शरणागत हैं, अनन्य भक्ति युक्त हैं, ऐसे ज्ञानी के संबंध में कह रहे हैं, ना कि निर्विशेषवादी निराकारवादी ज्ञानी के संबंध में भगवान कह रहे हैं। फिर योगी के संबंध में भगवान कह रहे हैं, योगी साधक जो हैं कैसे हैं? वो भी भक्ति युक्त हैं। योगी नाम सर्वेशां मद्गत अंतरात्म, श्रद्धावान भजते जो माम समय युक्तो तमोमता। ये 6ठा अध्याय में भगवान ने कहते हैं, 6ठ अध्याय में, और कहते हैं कि ये योगी जो मुझे अंतरात्मा में मुझसे युक्त है और अनन्य भाव से मेरी भजन कर रहे हैं, तो ये भक्ति युक्त योगी। इसलिए भगवान ने भक्ति को ही स्थापन किया है, और भक्ति युक्त ज्ञानी और योगियों को भगवान ने ये भगवत गीता के साधक के रूप में भी स्वीकार किया है, बतलाया भगवत गीता में। इसलिए भगवत गीता की वास्तविक पाठक कौन बन सकता है, अर्थात कौन कैसे ये भगवत गीता की जो वाणी है, दिव्य वाणी, परम तत्व को कैसे लाभ करेगा, प्राप्त करेगा, कैसे? भगवान ने स्वयं कहते हैं, भगवान कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तद विधि, तद माने वो तद वस्तु, तद वस्तु कौन है? ये परम सत्य भगवान। अगर ऐसे तद वस्तु भगवान को उपलब्धि करना चाहते हो तो क्या करो ना, ऐसे सदगुरु के पास जाओ, तत्वदर्शी सदगुरु के पास जाओ, जो पूर्ण रूप में कृष्ण भक्ति में ओतप्रोत हैं, पूर्ण रूप में। ऐसे सदगुरु के चरणाश्रय करो, प्रणिपात माने शरणागत हो जाओ उनके। परिप्रश्न, उनको निष्कपट रूप में तत्व जिज्ञासा करो, सेवा करो, उनकी सेवा करो, और ऐसे उनकी शरणागत तत्व जिज्ञासा और सेवा के माध्यम से उनको प्रसन्न करके उनकी कृपा से ये तत्व ज्ञान भगवत गीता की वास्तविक तात्पर्य ग्रहण होगा। वो कृपा करके उपदिक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनो तत्व, हमारे हृदय में वो तत्व ज्ञान को, भगवत गीता के जो वास्तविक तात्पर्य को हमारे हृदय में भर देंगे, तभी हम भगवत गीता को अनुभव कर पाएंगे। भगवत गीता के जो वास्तविक पाठक हैं वो सद्गुरु चरणाश्रय करके उनके अनुगत्य में ये तत्व को अनुभव करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो आज भगवत गीता के जो पाठक हैं, हम इनके संबंध में श्रवण किया। आगामी दिनों में और अन्य अन्य विषयों को हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए भक्त लोग इसको पूर्ण रूप में, सत्य रूप में ग्रहण करते हुए अपना जीवन को सार्थक करें। हम इन्हीं शब्दों के साथ मेरे वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय ग्रंथराज भगवद गीता की जय। जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। रूपानुग गौड़ीय गुरु वर्ग की जय। समागत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।